हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ओके, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें स्टार्ट होने के लिए बहुत हाई करंट की आवश्यकता होती है, ओके। जैसे फैन हो गया, ओके, या फिर कूलर हो गया, ठीक है। कूलर कुछ इस तरीके का होता है, उसमें एक फैन होता है आगे से, ठीक है। कूलर हो गया, ये फैन हो गया, और मोटर हो गई, ठीक है, मोटर हो गई। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें स्टार्ट होने के लिए हमें हाई करंट की जरूरत होती है, और वो हाई करंट अप्रोक्सीमेट होती है 20 टू 30 एम्प्स की, ओके। 20 टू 30 एम्पियर तक की इतनी हाई करंट चाहिए इन इक्विपमेंट्स को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, ओके। तो इतनी हाई करंट तो हमारे पास सप्लाई में होती नहीं है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एक ऐसी डिवाइस लगी हुई रहती है जो इनको इनिशियल स्टार्ट होने के लिए इतनी करंट सप्लाई कर देती है, ओके। 20 टू 30 एम्प्स की करंट सप्लाई कर देता है। उसके बाद ये जो इक्विपमेंट है आसानी से काम करने लग जाते हैं, ओके। तो वो इक्विपमेंट जो है, जो हम इन डिवाइसेस में लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, ओके। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। आपने फैन में कुछ इस तरीके का कैपेसिटर कंडेंसर देखा होगा फ्रेंड्स, ये सिलेंड्रिकल, यहां पर से दो वायर निकले रहते हैं, ओके। तो ये कंडेंसर है, ठीक है, यही कैपेसिटर होता है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज स्टोर रहता है। इनिशियल में जब फैन को घुमाना होता है तो इसको घूमने के लिए कम से कम इतनी करंट की आवश्यकता होती है, हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो वो हाई करंट ये कंडेंसर देता है इसको, ओके। ये क्विकली अपनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, जितना भी चार्ज इसमें स्टोर होगा, उस फैन को दे देगा, ठीक है, और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फैन उसके बाद इनिशियल में जब उसको इतनी हाई करंट मिलेगी तो वो घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी कम करंट में ही घूम सकता है, ओके। तो ये कुछ कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह है फ्रेंड्स। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम इनिशियल में घुमाते हैं, इनिशियल में जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जितना फोर्स हम लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही एडजस्ट होकर के उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, ओके। एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया उसके बाद हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, ओके। तो यहां पर भी ये कुछ कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। इनिशियल में इसको ऑपरेट होने के लिए ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक बार जब इतनी करंट इसको मिल गई कैपेसिटर के थ्रू, तो उसके बाद इसको घूमने के लिए कम करंट की आवश्यकता है उसके बाद, ठीक है। तो कैपेसिटर ये काम करता है, उसको इनिशियल में बूस्ट देता है, इनिशियल में उसको करंट देता है इतनी, उसके बाद ये जो फैन है या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, वो आसानी से काम करने लग जाती हैं, ओके। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ओके, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है फ्रेंड्स ये डिवाइस। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज को स्टोर करता है अपने में, ठीक है, ये इसका काम है। और कैपेसिटर की इसी प्रॉपर्टी को जिसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में स्टोर करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ a capacitor to store charge। ओके, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की इसी प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें हम उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस, ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस। इसका क्या मतलब है? ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस का मतलब अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो देन ग्रेटर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, तो उसकी एबिलिटी क्या होगी चार्ज को स्टोर करने की? उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उसमें उतना ही ज्यादा हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में हमको चार्ज देना है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में हम चार्ज देंगे। क्यों चार्ज देंगे? तो जैसे जैसे हम इस कंडक्टर में चार्ज देंगे फ्रेंड्स, वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ओके, तो जब इनिशियल में हमने इसको कोई भी चार्ज नहीं दिया तब इसका पोटेंशियल जीरो होगा। जब हम इसको धीरे धीरे करके चार्ज देते चले गए तो इसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सपोज हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया इस कंडक्टर को, तो इसका पोटेंशियल वी वोल्ट इंक्रीज हो गया। ओके, तो हम ये जो भी चार्ज दे रहे हैं इस कंडक्टर को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल के। ओके, तो यहां पर ये जो Q है, ये जो चार्ज हम दे रहे हैं कंडक्टर को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल के, ठीक है। तो अब यहां पर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा C, ठीक है। तो यहां पर से हमें क्या मिला? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, तो यहां पर ये जो C है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, हियर C be a constant of proportionality ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहां पर जो है ये जो कैपेसिटेंस है वो फॉर्मूले से तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, बट एक्चुअल में ये जो कैपेसिटेंस है चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। ओके, यहाँ पर जो C है कैपेसिटेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q and V. Okay, it only depends on the shape and size of the conductor. It only depends on the shape and size
ओके, कंडक्टर का शेप अगर जितना बड़ा शेप का होगा उतना ज्यादा चार्ज उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, और एंड मीडियम, कैसा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। अभी बाद में हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है वो शेप और साइज में और मीडियम में किस तरीके से डिपेंड करती है, ओके। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यहां पर से देखिए फ्रेंड्स, C इज इक्वल टू है Q अपॉन V, ओके। तो Q की यूनिट होती है कूलम और V पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है, और इसी को हम बोलते हैं फैराड, ओके, इसी को हम फैराड बोलते हैं। तो अगर यहां पर अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू Q मिलेगा, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, ओके। तो यहां पर हमने वन जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट कर दिया, मतलब यूनिटी कर दिया। तो कैपेसिटी कैपेसिटेंस किस तरीके से डिफाइंड होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to increase the potential by unity of a conductor, okay. So it is therefore capacitance of a capacitor is the amount of charge required to increase its potential by unity, ओके। तो पोटेंशियल हमने तो ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल अप टू 1 यूनिटी, ओके। तो अगर यहां पर हमने देखा फॉर्मूला क्या है इसका, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, ठीक है। तो अगर चार्ज जो है 1 कूलम हो जाए और ये जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाए, तो इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें या फिर 1 कूलम का चार्ज दें, तो और उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तब उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी, ओके। तो ये जो फैराड है फ्रेंड्स, फैराड ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल डिवाइस है कैपेसिटर्स में जो उनकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो माइक्रोफैरड में वो छोटी यूनिट्स में होती है, ओके। जैसे माइक्रोफैरड हो गया, पिकोफैरड हो गया, ओके। तो फैरड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स में ये जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रोफैरड या फिर पिकोफैरड के ऑर्डर की होती है, ओके। तो 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे से 10⁻⁻⁶ फैरड हो जाएगा, ओके। और 1 पिकोफैरड कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 फैरड, ओके। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स में जो उनकी जो कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स इतनी कम होती है, ओके। तो 1 फैरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इतनी बड़ी यूनिट हम लेना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ेंगे। वहां पर हमको ये आइडिया आएगा कि जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ओके।
और वहां पर ही हम सीखेंगे कि 1 फेरेड कैपेसिटेंस क्यों पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।